हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा ये मौसूल के इलाके का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात न गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। जब रात हुई तो लोगों ने रात को ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए, और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुईं और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला ही है। तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया। चुनाचे शहर के तमाम लोग अल्लाह के खौफ से डरकर कांप उठे और सबके सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सच्चे दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सबके सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे। जो जुल्म आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ कराने लगे, और उन लोगों ने जितनी भी एक दूसरे की हक तलफियां की थी सबकी आपस में माफी तलाफी करने लगे। मतलब सच्ची तौबा करके अल्लाह पाक से ये अहद कर लिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ अल्लाह का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेबसी और बेकरारी पर रहम आ गया और अल्लाह पाक ने अपना भेजा हुआ अजाब उठा लिया। अचानक धुआं गायब हुआ और अजाब की बदलियां रफा हो गईं और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना कोई बस्ती के ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। सूरह यूनुस आयत 98। नाज़रीन इकराम, मतलब ये है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना फायदा नहीं देता, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई आसार नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब आया ही नहीं, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से में भरकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरे में निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समुंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक बड़ी सी मछली आकर आप अलैहिस्सलाम को निगल गई। मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था आप वहाँ पर जाकर कैद हो गए, मगर इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम ने आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दिया। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और उस मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हो गए थे। अल्लाह की शान कि उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ ताकत आई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए
اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے ملے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرا ڈالا تو دھکیلے ہوئوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے۔